Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 7C. Question number 1 student, add the following. हमने इनको ऐड करना है फॉलोइंग बाय यूजिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मेथड। दो मेथड से हमने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन एक ही है, उसको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। हॉरिजेंटल मेथड से भी सॉल्व करना है और वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए हॉरिजेंटल मेथड क्या है और वर्टिकल मेथड क्या है। अगर क्वेश्चन में गए हैं वर्टिकल मेथड से सॉल्व करें तो आपने वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए हॉरिजेंटल से करें तो आपने हॉरिजेंटल से करना है। ठीक है, अगर दोनों मेथड से कहेंगे तो आपने दोनों मेथड से ही सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आपको बताते हैं वर्टिकल मेथड क्या होता है और हॉरिजेंटल मेथड क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, हमें दो वैल्यूज़ गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस 3y। हमने इनको ऐड करना है। ठीक है, हमने इनको ऐड करना है, प्लस करना है हॉरिजेंटल मेथड और वर्टिकल मेथड से। तो सबसे पहले हम करेंगे हॉरिजेंटल मेथड। हॉरिजेंटल मेथड से आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल मेथड ये होता है कि दोनों वैल्यूज़ को आगे पीछे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह हम एक पहले फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में लिख लो, प्लस करना ना ऐड करना, दूसरी वैल्यू इधर लिख दो इक्वेशन, दूसरी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में दूसरी ब्रैकेट्स में लिख लो। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को एक सीध में हमने ब्रैकेट्स में लिख लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन प्लस सेकंड वाली इक्वेशन। ठीक है, ये मेथड हो गया हॉरिजेंटली। ऐसे मेथड जो होता है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के बाद अगर प्लस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। यहाँ तक आने के बाद अब हमने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेना बच्चों। अब लाइक टर्म कौन सी है, ये x वाली वैल्यू है और इधर x वाली वैल्यू, हम इनको अरेंज करेंगे लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ, ये x और ये प्लस 2x। ठीक है, जब अरेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। अब y वाली वैल्यू y के साथ y प्लस 3y प्लस z वाली वैल्यू अकेली है। ठीक है, z वाली वैल्यू एक ही है। अब हमने ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे। देखो जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है, 2 और 1 3, सेम साइन हो तो ऐड करना है 3x, इन दोनों के साथ सेम साइन है, जिसके साथ कुछ नहीं होता कोफिशिएंट 1 होता है, 3 प्लस 1 4y, और z अकेला है जिसका कुछ 1 है तो ये z ही लिखेंगे हम। ये वाला मेथड कर लिया बच्चों, हॉरिजेंटल मेथड से हमने इनको ऐड कर लिया। अब हम इसी क्वेश्चन को वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मेथड जो भी होगा, इसी एक क्वेश्चन को जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करोगे, वर्टिकल से या हॉरिजेंटल से ऐड करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब वर्टिकल मेथड क्या है, एक क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, इनको ऊपर नीचे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड इक्वेशन है 2x, अब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे 2x प्लस 3y, अब y के नीचे लिखेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल ऊपर नीचे लिखना है। अब z की वैल्यू नहीं, ये दो ही वैल्यूज़ थी। ठीक है, अब इनको ऐड करना है, इनके नीचे लाइन लगा देंगे, ऐड कर लेंगे। जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है, देखो सेम साइन है, 2 प्लस 1 3x, इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 लगा देंगे, 3 प्लस 1 4y, ये z अकेला है, हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आंसर देख लो, इसको हमने वर्टिकल से किया है 3x प्लस 4y प्लस जेड, और हॉरिजेंटल किया है 3x प्लस 4y प्लस जेड, दोनों ही आंसर सेम आ गए। क्वेश्चन एक ही था, चाहे जिस मर्जी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा बच्चों, सेम। इसी तरह सेकंड पार्ट है 46x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z, और सेकेंड इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस z प्लस 5। इन दोनों इक्वेशन को भी हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे हॉरिजेंटल मेथड, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐड करेंगे हॉरिजेंटल मेथड से। दोनों इक्वेशंस को ब्रैकेट्स में लिख दो, 46x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z
प्लस लगा देंगे 6x स्क्वायर प्लस z और प्लस 5, ये हो जाएगा 46x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 6x स्क्वायर प्लस z और प्लस 5। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ बच्चों अरेंज कर लेते हैं। ये 46x स्क्वायर है और ये 6x स्क्वायर है, इन दोनों को अरेंज करते हैं। 46x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब y वाली 9y स्क्वायर, a की वैल्यू है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 9y स्क्वायर। अब z वाली स्टूडेंट दो हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, प्लस z और लास्ट में a की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट वाली, वो हम लिख देंगे। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे, ये अकेली वैल्यू और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे। दोनों के साथ सेम साइन है, 46 प्लस 6 52 हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के साथ x स्क्वायर था, लाइक टर्म्स होगी। अब y स्क्वायर वाली अकेली वैल्यू हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 9y स्क्वायर, 1z और 1z प्लस 2z हो गया और प्लस 5 हमने इसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया हॉरिजेंटल मेथड को। अब इसी क्वेश्चन को वर्टिकल मेथड से करेंगे। वर्टिकल मेथड, वर्टिकल मेथड में हमने स्टूडेंट इन दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं। पहले लिखेंगे 46x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z, और सेकंड इक्वेशन है 6x स्क्वायर, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, प्लस z, अब यहाँ पे z वाली वैल्यू नहीं है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस 5 ये हम यहाँ पे आगे लिख देंगे। इनको भी हमने ऐड करना है, ठीक है। आप देखो इन दोनों के साथ भी सेम साइन है, 46 और 6 52x स्क्वायर, इसके नीचे कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे 9y स्क्वायर, ये z 1z और 1z प्लस 2z और प्लस 5 हो गया स्टूडेंट। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट, इसको भी हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया और दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया। देखो ये वाला वर्टिकली वाला और ये हॉरिजॉन्टल वाला आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपको पहले बताया था जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। जितना अच्छा आपका रिस्पांस रहेगा तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। थर्ड पार्ट है 10x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस xy प्लस 7, और सेकेंड इक्वेशन है माइनस 20x क्यूब माइनस 9x प्लस 11xy प्लस 21। इनको भी स्टूडेंट दोनों मेथड से सॉल्व करना है, तो हम पहले इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड क्या है, हम इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, 10x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस xy प्लस 7, प्लस लगा के दूसरी इक्वेशन लिख देंगे माइनस 20x क्यूब माइनस 9x प्लस 11xy प्लस 21। ब्रैकेट्स को पहले ओपन करते हैं, 10x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस xy प्लस 7, ब्रैकेट के बाहर बच्चों प्लस का साइन है, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, जो साइन है वही रहेंगे, माइनस 20x क्यूब माइनस 9x प्लस 11xy प्लस 21 हो गया। अब स्टूडेंट लाइक टर्म्स को हमने लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक्स क्यूब वाली रकम ये भी है और ये भी, हम इनको पहले अरेंज करते हैं, 10x क्यूब माइनस 20x क्यूब। अब हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू देखते हैं,
माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, और देखें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है कोई, और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है स्टूडेंट। अब हम एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे प्लस 5x, ठीक है, हम इस वैल्यू को लेंगे प्लस 5x और माइनस 9x, ठीक है, ये दोनों x वाली वैल्यू हो गई। अब एक्स वाई वाली वैल्यू प्लस एक्स वाई और प्लस 11xy, ठीक है, एक्स वाई और 11xy। अब प्लस 7 और प्लस 21, प्लस 7 और प्लस 21, ये तमाम वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब लाइक टर्म्स को हम लाइक टर्म के साथ करते हैं, ये दोनों एक्स क्यूब है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, ये अकेली वैल्यू है बच्चों, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में हमने सॉल्व करना है। 10x क्यूब माइनस 20x क्यूब, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 में से 10 गए, माइनस 10x क्यूब, माइनस 10x क्यूब, ये x स्क्वायर वाली वैल्यू अकेली है, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। इनके साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 गए, माइनस 4x, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, सेम साइन है, हम इनको ऐड कर देंगे 11, और जिसका कुछ तो 1 होता है, 11 प्लस 1 12xy, सेम साइन है, हम इनको ऐड कर देंगे प्लस 28। ये स्टूडेंट हमने हॉरिजेंटली मेथड से हमने इनको ऐड कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, वर्टिकल मेथड, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे 10x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स वाई प्लस 7, और दूसरी इक्वेशन जो है इसके नीचे लिख देंगे माइनस 20x क्यूब, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, माइनस 20x क्यूब, फिर माइनस 9x, इधर आएगा माइनस 9x प्लस 11xy, xy के नीचे, और प्लस 21। अब हमने स्टूडेंट इनको भी ऐड करना है। अब इन दोनों के साथ सेम साइन तो नहीं है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 में से 10 गए 10, माइनस 10x क्यूब, वही आंसर आएगा। इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है नीचे, हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 गए 4x, सेम साइन है, ऐड होंगे 11 प्लस 1 12xy, और सेम साइन है तो ऐड होएगा 28। ये स्टूडेंट ये वाला आंसर, वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल वाला बिल्कुल सेम आंसर आया है। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोमा, ये फर्स्ट वैल्यू होगी, फिर 5p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे जो 3 टर्म्स है, पी सी एक और वैल्यू है माइनस 14p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर माइनस 6, ठीक है, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे हॉरिजेंटल मेथड, हॉरिजेंटल मेथड से सॉल्व करते हैं हम। हॉरिजेंटल मेथड क्या है, तमाम वैल्यूज़ को हमने एक सीध में एक ब्रैकेट्स में लिख देना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये एक वैल्यू होगी, प्लस सेकेंड वाली वैल्यू 5p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3, फिर प्लस थर्ड वाली वैल्यू लिखी माइनस 14p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर और माइनस 6, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बाहर प्लस है, अंदर का साइन चेंज नहीं होता, जो साइन लगा हुआ है हम वही लगाएंगे, बाहर प्लस है तो अंदर का साइन वही रहेगा जो लगा हुआ है, माइनस 7q स्क्वायर और माइनस 6। अब स्टूडेंट हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज करते हैं। एक है ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, एक हमारे पास ये लाइक टर्म है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, एक हमारे पास ये लाइक टर्म है प्लस 5p स्क्वायर q स्क्वायर, और एक हमारे पास है माइनस 7 माइनस 14p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास आएगी p स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस p स्क्वायर, एक ये वैल्यू होगी बच्चों, प्लस p स्क्वायर
फिर -3p²। बस ये दो ही वैल्यूज़ हैं p² वाली। अब q² वाली वैल्यू लिखेंगे +q², एक ये q² वाली वैल्यू है और एक है -7q², -7q²। अब लास्ट में लिख देंगे +3, ठीक है, +3 और -6 हो गया, +3 और -6। अब इन लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़, ये तीनों वैल्यू बच्चों आपस में p² q² ये आपस में सॉल्व होंगी। ये p² वाली दो वैल्यूज़ हैं, q² वाली भी दो वैल्यूज़ हैं और इनको आपस में सॉल्व करेंगे। अब देखो जिसका कुछ होता है 1 होता है, 1 और 5 6, +6 हो गया और -14 हो गया। 14 में 6 के -8 आता है, -8 p² q²। बुक के एंड में बच्चों इसका आंसर +8 लिखा हुआ है, प्लस नहीं आता, माइनस आता है इसके साथ, ठीक है, मिस्टेक आंसर में यहाँ पे माइनस लाजमी आता है। ये हो गया। अब p² और p², ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, डिफरेंट साइन है। 3 में से 1 गए 2, -2 p² आ जाएगा। अब +q² और -7q² डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 1 गए, -6q² और डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ गया बच्चों। ये हमारे पास हॉरिजेंटली मेथड आ गया, ठीक है। अब हम इसी को करेंगे वर्टिकल मेथड से। वर्टिकल मेथड, पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं, p² q² प्लस p² प्लस q²। दूसरी है 5p² q², इसके नीचे आएगा 5p² q² -3p² +3 हम साइड पे लिख देंगे। फिर -14 p² q² -7q², इसके नीचे आएगा और -6। इनको बच्चों ऐड करना है। अब देखो सारे इनके साथ कौन से हैं, इन दोनों के साथ सेम साइन है, 5 और 1 6, और इसके बाद माइनस है, डिफरेंट साइन है। ये +6 है, -14 है तो -8 p² q², ठीक है, आपको पता है यहाँ माइनस आएगा लाजमी। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 1 गए 2, -2 p²। इनके साथ भी डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 1 गए 6, -6 q²। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 बच्चों। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों का आंसर जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। ये तो स्टूडेंट हमारे पास 4th पार्ट था। 5th पार्ट है। 5th पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है, फिर जो नए हैं बच्चे उनसे गुजारिश है कि चैनल को आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। 6x² प्लस 7y² -29, ये एक ही क्वेश्चन है। -7x² प्लस 3y² प्लस 74 -48 -48। 5th पार्ट है 6x² प्लस 7y² -29 और सेकेंड क्वेश्चन है -7x² प्लस 3y² प्लस 74 -48। ये दोनों कांस्टेंट नहीं आ सकते बच्चों, ठीक है। अगर बुक के एंड के मुताबिक आंसर लेके आना चाहिए तो 74 को काट देंगे, 74 इसमें नहीं आएगा, ठीक है, 74 नहीं आएगा। अगर बुक के मुताबिक आंसर देखें तो 74 इसमें नहीं आता, मिस्टेक है इसमें, लिखा गया मिस्टेक से। हॉरिजेंटल मेथड करेंगे, हॉरिजेंटल मेथड से पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6x² प्लस 7y² -29 प्लस -7x² प्लस 3y² -48। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। 6x² प्लस 7y² -29, बाय प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, -48। अब स्टूडेंट लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज करते हैं। ये देखो 6x² और -7x², 6x² -7x² प्लस 7y² प्लस 3y² प्लस 7y² प्लस 3y² -29 और -48, -29
और -28, ठीक है। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, ये दोनों लाइक टर्म्स और ये दोनों लाइक टर्म को आपस में सॉल्व करेंगे। डिफरेंट साइन है 7 में से 6 गए, -x²। बुक के एंड में यहाँ पे माइनस नहीं लगा होगा बच्चों, बुक के एंड में आंसर में मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 7 + 3 10y² आता है, और इन दोनों को सॉल्व करें 8 और 9 7 1 कैरी 8 और 9 17 1 कैरी 4 2 6 और 1 7 -77। तो ये हमारे पास आ गया हॉरिजेंटल मेथड, ठीक है। अब हम इसी को वर्टिकल मेथड से करेंगे, वर्टिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। 6x² + 7y² -29, फिर -7x² + 3y² -48। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 6 के 1x² ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे। बुक में एंड में बताया कि माइनस यहाँ पे नहीं लगाओ, यहाँ आपने माइनस लगाना है। 7 + 3 10y² और -77, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आया है ये। तो ये थी एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 1 किया बच्चों इस वीडियो में। और अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।